प्रदेश के संभल नामक जगह में जो कुछ भी हो रहा है, पूरी देश की नजरें उस पर है। इस बीच ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भी बहुत तरह की कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है। संसद पिछले कुछ दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जहां अडानी के साथ ये सारे मामले भी बहस के मुद्दे हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए। संभल में जो कुछ भी हुआ, वहां क्यों हिंसा भड़की है, इस बारे में जानकारी। ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में, उसको लेकर क्या कुछ बातें की जा रही है। हरविलास सारडा कौन है जिनकी किताब का हवाला देकर इस बारे में बात की जा रही है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहां भी पहले कभी शिव मंदिर था। और इन सब को लेकर के एक बात और आपको जाननी चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कानून है 1991 का, जो ऐसे किसी भी धार्मिक स्थान पर एक तरह की रोक लगाता है कि 1947 में जो कुछ भी स्थिति थी वही स्थिति अब बनी रहेगी, उसको बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें उसको लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जा सकती। ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और मेरे ख्याल से 5 या 6 दिसंबर की डेट लगी है जब चीफ जस्टिस की बेंच इसको सुनेगी कि क्या ये कानून लागू रहना चाहिए। अगर ये कानून लागू रहेगा और इस कानून के तहत ही कार्यवाही की जाएगी तो ये जो मंदिर और मस्जिद के झगड़े हैं, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट ये कह देता है कि 1991 का ये कानून जो है ये हटा दिया जाएगा, ये कानून अपने आप में वैलिड नहीं है, तो हर एक जगह जहां पर में पहले मंदिर था और जहां बाद में उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, उन जगहों के बारे में मंदिर से संबंधित क्लेम किए जा सकते हैं और हिंदुओं को वो जगह वापस लौटाई जा सकती है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले संभल से, वहां क्या कुछ हुआ, फिर चलते हैं अजमेर और फिर मैं आपको बताऊंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कहानी। जुड़ जाइए इस लेक्चर से लास्ट तक और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मस्जिद की जगह मंदिर होने के दावे को लेकर बीते 19 अक्टूबर को संभल के सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसी दिन पहला सर्वे भी हो गया। फिर 24 नवंबर की सुबह 6:30 बजे टीम मस्जिद में दूसरा सर्वे करने पहुंची। इसी दौरान सर्वे टीम पर पथराव हुआ। देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। जगह जगह पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। हिंसक घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बताऊं कि संभल मस्जिद विवाद क्या है। अदालत में जो पिटीशन दायर किया गया है उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर शाही जामा मस्जिद है वहां पहले मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि इस जगह पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बना दिया था। 19 नवंबर को 8 लोगों ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर की थी। संभल के शाही मस्जिद के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में पहला नाम सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन का है। ये दोनों ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा, काशी और भोजशाला के मामले भी देख रहे हैं। बाकी याचिकाकर्ताओं में वकील पार्थ यादव, मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, महंत दीनानाथ, सामाजिक कार्यकर्ता वेदपाल सिंह, मदन पाल, राकेश कुमार और जीतपाल यादव शामिल हैं। 95 पेज की याचिका दायर की गई है जिसमें हिंदू पक्ष ने बाबरनामा, आईने अकबरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट को आधार बनाया है। इस पिटीशन को लेकर ही संभल में विवाद बढ़ता चला गया। पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं हुई और वहां लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरा मामला अजमेर से आता है। अजमेर का मामला क्या है, क्या विवाद है? तो 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर किया। 18 पेज की ये पिटीशन थी जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है इसके अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया गया। गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया। ये जो किताब है इसके लेखक हैं हरविलास सारडा। हरविलास सारडा कौन है मैं बताऊं, ये भारत के जाने माने न्यायविद हैं और आपने एक सारडा एक्ट का नाम सुना होगा, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जिसे कहा जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। जब ये पहली बार आया था तो उसे सारडा एक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इन्हीं हरविलास सारडा जी के प्रयासों से आया था। सारडा जी का जन्म 1 जनवरी 1867 को हुआ था और 20 जनवरी 1955 को इनकी मृत्यु हुई थी। 1892 में सारडा जी ने अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर सब जज काम करना शुरू किया था। 1894 में ये अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त बने थे। 1902 में ये अजमेर में सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए थे। 1925 में ये जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे। 1925 में ही हरविलास सारडा ने बाल विवाह को रोकने के लिए असेंबली में बिल पेश किया था जो 1929 में पारित हुआ था। इस बिल को ही सारडा बिल के नाम से जाना जाता था और बाद में ये कानून भी सारडा एक्ट के नाम से जाना गया और 1930 से ये पूरा कानून पूरे देश भर में लागू हुआ था।
हरविलास शारदा जी की जो किताब है अजमेर पर, उसमें दावा किया गया है कि ये जो दरगाह है यहाँ पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था और विष्णु गुप्ता जी ने इसी किताब का हवाला दिया है ये बताने के लिए कि पहले यहाँ मंदिर था। साथ ही एक सर्वे भी किया गया। सर्वे में कुछ बातें सामने आई हैं। सबसे पहली जो बात है वो है दरवाजों की बनावट और नक्काशी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले कभी यहाँ मंदिर रहा होगा। फिर ऊपरी स्ट्रक्चर को देखें तो दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर को देखने पर पता चलता है कि यहाँ हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया होगा। पानी और झरने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि जहां जहां शिव मंदिर होता है वहां वहां पानी और झरने होते हैं। अजमेर की दरगाह में भी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो दो दावे हैं, अजमेर की दरगाह और जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद जिनका नाम है संभल में उत्तर प्रदेश में, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इन दो बड़े जगहों में तनाव का माहौल इस कारण से बना हुआ है। मैंने बताया कि इन सब के पीछे एक कानून लागू होता है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आपको बता दूं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है और इसकी धाराएं क्या कह रही हैं। मैंने बताया कि ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये कानून लागू रहेगा या ऐसे मंदिर और मस्जिद के दावे जो हैं वो पक्षों को करने दिए जाएंगे और सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि वहां पहले मंदिर था या मस्जिद या दरगाह का होना ठीक है। आइए समझते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं को। तो धारा 3 देखिए। धारा 3 में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वे 15 अगस्त 1947 को थे। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। यह है धारा 3। फिर धारा 4 की उपधारा 2 देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और नया कोई मुकदमा या कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। धारा 5 में लिखा है कि ये जो कानून है ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होगी। और धारा 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के धारा 3 का उल्लंघन करेगा तो उसे 3 साल तक की सजा मिलेगी और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो 1991 का एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और ये कानून जनता को, आम जन पर रोक लगाता है कि वो ऐसे किसी भी दावे को करने से बचें। हिंदू पक्षों का यह कहना है कि अगर ऐसी कोई रोक लगानी भी है तो तब से लगाई जानी चाहिए जब गजनी भारत आया था। वो 1192 या 1000 ईस्वी से लगा दीजिए कि तब जो स्थिति थी वो स्थिति बनी रहेगी। क्यों हर बार हिंदुओं को समझौता करना पड़े। लगातार देश के विभिन्न कोर्ट्स में ऐसी याचिकाएं लगाई जा रही हैं, आवेदन लगाए जा रहे हैं और इन सब मामलों के चलने या न चलने का संबंध केवल इस बात पर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को वैध ठहराता है या नहीं। क्योंकि ये कानून जो है जो 1991 में लाया गया था, ये मंदिर और मस्जिद के ऐसे किसी विवाद से बचने के लिए है जहां कह ये दिया गया है कि 1947 में जो भी स्थिति हो किसी भी मंदिर या मस्जिद की, भले ही पहले वो कुछ रहा हो, वर्तमान स्थिति जैसी है वो बना के रखी जाएगी। आपको क्या लगता है, हिंदू पक्ष जिनके मंदिरों को तोड़कर कभी बाबर ने तो कभी हुमायूं ने या कभी अकबर ने या कभी किसी और ने वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, क्या उनको अपने मंदिरों को पुनः प्राप्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को उनके मंदिर क्या वापस कर दिए जाने चाहिए, या आपको यह लगता है कि स्थिति को वैसा ही वैसा बनाए रखना चाहिए? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। मेरा सबसे केवल इतना ही अपील है कि देश में कानून व्यवस्था का राज है, कानूनी कार्यवाही की जा रही है, कोई भी मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, लोग दावा कर रहे हैं कानून के माध्यम से। और जहां कानून का राज है वहां कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हमारा जनसाधारण से केवल इतना अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कानून पर भरोसा रखिए और आपस में किसी भी तरह की मार काट मचाने, हिंसा करने से बचिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, ताकि देश दुनिया की ऐसी जानकारी आप तक आसान शब्दों में पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद।